हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSDC कनेक्ट। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको कुछ पार्टों में डिस्कस करेंगे। इसलिए आज हम आपके सामने मेंसुरेशन पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम 3D ज्योमेट्रिकल मेंसुरेशन फिगर्स को यूज़ करेंगे। ज्योमेट्री के अंदर टू टाइप्स ऑफ फिगर्स होते हैं, जिसमें 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स। 2D फिगर्स आई होप आप सभी जानते होंगे, जिसके अंदर रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल्स होते हैं। आप उनके बारे में पढ़ चुके होंगे। अगर आप नहीं पढ़ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अगली वीडियो उस पर भी बना लेंगे 2D फिगर्स पर। अभी हम देखते हैं 3D फिगर्स के लिए कि 3D फिगर्स में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से डायग्राम्स हैं। अब पहले अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि 3D फिगर्स होते क्या हैं, सॉलिड्स क्या होते हैं और कौन कौन से टॉपिक हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अंडरस्टैंडिंग द 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री। कई सारे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, जिसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे सिलेंडर, कॉन, क्यूबॉइड, क्यूब एंड स्फीयर एक्सेट्रा। इसके अंदर जो बातें होंगी वो आपके वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज पर होंगी, क्योंकि अगर ये 3D फिगर है तो 3D फिगर्स के अंदर वॉल्यूम का होना जरूरी है। 3D फिगर्स वॉल्यूम एंड देन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी इस पर दो तरीके के होंगे, टू टाइप्स ऑफ सरफेस एरिया होंगे। एक लेटरल सरफेस एरिया जो कवर करेगा कर्व्स पे, एंड देन टोटल सरफेस एरिया। सॉलिड्स क्या होता है? देन सॉलिड्स आर 3 डायमेंशनल ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाउंड बाय वन और मोर सरफेसेस। प्लेन सरफेस ऑफ अ सॉलिड आर कॉल्ड इट्स फेसेस। जो उसके प्लेन सरफेस होंगे वो उसके फेसेस डिनोट करेंगे। एंड देन लाइंस ऑफ द इंटरसेक्शंस ऑफ एडिशनल फेसेस आर कॉल्ड एजेस। जिस तरीके से मान लीजिए ये एक सिलेंडर फिगर है, तो इस फ्लेट के जो ये दोनों कनेक्ट जो कर रहा है आपका बेस 1 को बेस 2 को, जो उसके सिलेंडर के दो बेस इनको जो कनेक्ट कर रही है, इनको हम बोलते हैं एजेस। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 3D फिगर के अंदर हम पहला फिगर आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है क्यूब। क्यूब क्या है? एक रेक्टेंगुलर सॉलिड इन विच ऑल द एजेस आर इक्वल इज अ क्यूब। इसके जो सभी एजेस होते हैं, इस तरीके का रेक्टेंगुलर फेस होगा जिसके सभी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। जैसे साइड ए जितनी भी यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों जो डायमेंशंस हैं ये इक्वल होंगी, उसी को हम बोलते हैं क्यूब। जब भी हम किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, ब्रेथ पर डिपेंड करता है, देन हाइट पर डिपेंड करता है। जनरली हम जो वॉल्यूम यूज करते हैं किसी भी 3D फिगर्स का, वो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हम इस क्यूब के अंदर के इसके अंदर लेंथ देखें तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑल द एजेस आर इक्वल। इस क्यूब के अंदर जो भी सभी एजेस हैं वो सारी क्या हैं? इक्वल हैं, जिसको हमने लेट किया है ए। तो देन लेंथ इज ए, ब्रेथ इज ऑल्सो ए एंड हाइट इज ऑल्सो ए। तो देन द वॉल्यूम इज ए क्यूब। तो जो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सरफेस एरिया जो होता है इसका 6a स्क्वायर होता है। मैंने अभी आपको बताया कि सरफेस एरिया भी दो तरीके का होता है, एक लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और एक होता है टोच सरफेस एरिया। लेकिन अगर हम क्यूब की बात करें तो इसका कर्व एंड लेटरल सरफेस एरिया जो होता है और टेटो सरफेस एरिया जो है वो सेम है, मतलब एक ही सरफेस एरिया होता है, क्योंकि फेसेस उसके कवर कर चुके हैं इसको पूरी तरीके से। तो जो 6a स्क्वायर आता कैसा है? जब भी हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का जो बेसिक तरीका होता है, सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का सबसे बेसिक तरीका होता है वो क्या होता है? सम ऑफ दी ऑल डायमेंशन। जो सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का जो बेसिक तरीका होता है वो क्या होता है? सम ऑफ दी ऑल दी डायमेंशन। तो सरफेस एरिया अगर हम कैलकुलेट करना चाहें क्यूब का तो किस तरीके से करेंगे? टोटल एजेस इज 6, तो वही 6a टाइम्स a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, देन टोटल सरफेस एरिया इज 6a स्क्वायर, जो कि यहाँ पर दिया गया था 6a स्क्वायर। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से निकाला गया 6a स्क्वायर। बॉडी डायगोनल जो होता है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड इनसाइड अ क्यूबिकल रूम इज a√3, या बहुत से बच्चे इसको पढ़ते हैं √3a। ए इज द साइड ऑफ द क्यूब। जिस तरीके से ये लॉन्गेस्ट डायगोनल, ये हमने लॉन्गेस्ट डायगोनल इसमें डिनोट कर दिया है, इसके बेसिस पर हमें ये निकालना है
तो अगर हमें डायगोनल निकालना होगा तो डायगोनल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट की जो तीनों डायमेंशन है उसका रूट ऑफ स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर, ए बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा √3, तो देन √3a। उसी तरीके से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन से मैं इसमें लिया गया है कि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन से आप लोगों के लिए, एक बार आप इसको प्रैक्टिस करिए, पॉज करके देखिए कि आपको ये बन पाता है या नहीं, तो उसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं। आई होप आपने ये क्वेश्चन बना लिया होगा, जिससे नहीं बना है एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन को कि क्या बनेगा। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मेल्ट इनटू द स्मॉलर क्यूब्स ईच ऑफ 54 mm स्क्वायर सरफेस एरिया, फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। ये बात करा कि एक बड़ा क्यूब है, उस क्यूब को कट किया गया छोटे छोटे क्यूब्स में, बड़े क्यूब को, तो कितने क्यूब्स बन सकते हैं जिसमें से द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 486, बड़े क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो 486 है, और स्मॉलर क्यूब जो बनेगा एक छोटा, उसका जो सरफेस एरिया है वो 54 mm स्क्वायर है। तो आप ये बताओ, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है या mm स्क्वायर है, पहले तो यूनिट सेम होनी चाहिए। एंड जब भी हम किसी भी चीज को मेल्ट करते हैं, जब भी किसी भी 3D सॉलिड फिगर को हम मेल्ट करते हैं और नंबर ऑफ स्मॉलर हमें फाइंड करना हो, तो हमेशा जो n होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ लार्जर फिगर एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर फिगर। ये आपको ध्यान रखना हमेशा, जब भी हम किसी भी बड़े सॉलिड से छोटे सॉलिड्स को मतलब काट कर, बड़े सॉलिड से काट कर छोटे छोटे सॉलिड्स बनाते हैं, तो उसमें अगर हमें नंबर ऑफ सॉलिड्स निकालने स्मॉलर सॉलिड्स, तो उसका हमेशा क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ द लार्जर फिगर एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर फिगर। जैसे हम यहाँ पर पहले तो हम इनकी यूनिट सेम कर लेते हैं, तो हम सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया और हमें वर्क किस पर करना है, वॉल्यूम पर। तो पहले सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, साइड ऑफ दी, जो कि मैंने बड़े क्यूब की साइड AL मान ली है, स्मॉलर क्यूब की साइड AS मान लिया। क्लियर? तो बड़े क्यूब की जो साइड्स है वो क्या है, 6a स्क्वायर, तो 6a लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 को इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 8 जा 48 एंड 6 1 जा 6, तो देन AL आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। एंड देन ऐसी स्मॉलर क्यूब्स की हम बात करेंगे, तो स्मॉलर क्यूब्स का जो सरफेस एरिया दे रखा है 54 mm स्क्वायर दे रखा है, तो 6a स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू 54, बट mm कैलकुलेट करेंगे सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10, बिकॉज क्यों, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। कैलकुलेट करेंगे तो 6 9 जा 54, तो देन a 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 mm, तो 100, हाँ स्क्वायर लगा हुआ है। तो हमने देखा कि 6a स्क्वायर स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू 54 mm स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9, तो a स्मॉलर की जो साइड आ जाएगी वो आ जाएगी 3 mm, क्या जाएगी 3 mm, बट इस लार्जर क्यूब की जो साइड है वो 9 सेंटीमीटर है, स्मॉलर क्यूब की जो साइड है वो 3 mm है। तो आप देखोगे कि यूनिट दोनों की अलग अलग है, सेंटीमीटर देन मिलीमीटर। तो पहले हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे, तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो स्मॉलर क्यूब की जो साइड होगी 0.3 सेंटीमीटर होगी, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है। आई होप मेरी बात समझ गए। तो अब हमें क्या निकलना है, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो मैंने अभी आपको बताया था नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब AL क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्यूब AS क्यूब। तो देन साइड ऑफ द लार्जर क्यूब इज 9, तो देन एक बार रफ कर लेते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन को करने के लिए। n इज इक्वल टू, तो 9 इंटू 9 अपॉन 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, डेसिमल हम उठाएंगे तो इंटू 1000, 3 से इसको कैलकुलेट करेंगे 3 3 3 3 3 का 9 27 इंटू 1000, तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने हो जाएंगे, 27,000। तो इसका सही आंसर होगा 27,000, 27,000। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर क्यूबॉइड।
क्यूबॉइड क्या होता है? एक क्यूबॉइड इज द 3 डायमेंशनल फिगर फॉर्म बाय 6 रेक्टेंगुलर सरफेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स। आप इसमें आप देख रहे होंगे कि एक ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या होती है? अलग अलग हो सकती है। रेक्टेंगल की हम बात करें तो रेक्टेंगल हम किस तरीके से बता सकते हैं? कौन कौन से? तो एल नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू एच, इट इज ऑल्सो रेक्टेंगल। एंड एल इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू एच, रेक्टेंगल। एल इक्वल टू एच बट नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू एच, दिस इज अ रेक्टेंगल। कोई भी एक डायमेंशनल डिफरेंट होनी चाहिए तब भी वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो ये रेक्टेंगल है। 12 एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देन 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स होंगे। वहां पर कहां पर है आपके? फॉर्म द 6 रेक्टेंगुलर सरफेस एंड 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स होंगे। 6 फेसेस, जैसे आप एक 3 डायमेंशनल फिगर को आप जब ऑब्जर्व करोगे तो 3 फेसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6। आई होप मेरी बात समझ गए। इसके अंदर भी हम बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ दी रेक्टेंगुलर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा? एल बी एच, जो कि भी मैंने बताया था बेसिक फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम कैलकुलेट इन द 3D फिगर, एल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एंड देन टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया इसके अंदर आएगा। टोटल सरफेस एरिया इज 2LB प्लस BH प्लस HL एंड देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 2HL प्लस B, ओनली कर्व सरफेस एरिया। तो body diagonal of the cuboid is under equal to the length of the longest rod that can be kept inside a rectangular room is under root L square plus B square plus H square। जैसे हमने क्यूब में किया था A square plus A square plus A square then 3A square, तो बट यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज ऑल आर डिफरेंट, देन अंडर रूट L square plus B square plus H square। थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कम समय के अंदर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड। क्यूबॉइड पर क्वेश्चन है एंड आर 27, मतलब एक मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया था कि जो क्यूबॉइड होता है उस क्यूबॉइड की 3 फेसेस होते हैं, और यहाँ पर जो एरिया दिया है एडजेसेंट फेसेस का एरिया दिया है, मतलब 2 फेसेस को मिलाकर उसका एरिया बनाया गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। एडजेसेंट फेसेस का मतलब ये हुआ, इस तरीके से कोई आपके पास रेक्टेंगल है, वो क्यूबॉइड है सॉरी, तो इसके 2 एडजेसेंट फेसेस, मतलब ये 1 फेसेस एंड देन 2, ये दोनों सरफेस जो भी है फेसेस, इन दोनों फेसेस का एरिया दिया हुआ एडजेसेंट फेसेस का। तो एडजेसेंट फेसेस का जो एरिया दिया हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो L इंटू बी इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड B इंटू एच इज इक्वल टू 232 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड H इंटू एल इक्वल टू 174 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कही जा रही है। तो हम इसको सभी को मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को, तो वैल्यू हमें मिलेगी L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इंटू 232 देन मल्टीप्लाई 174। और हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। लेकिन अगर इसको हम L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के रेस्पेक्ट में कैसे लिख सकते हो? तो बेटा ध्यान से देखना, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? आप मेरी बात बिल्कुल समझ रहे होंगे। इसको हम बिल्कुल डेफिनेटली इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम स्क्वायर की हम बात करेंगे इसके अंदर तो ये इसका कट आउट हो जाएगा ना, इस तरीके से आप देख सकते हो L इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वायर से कट गया, तो हम डेफिनेटली ये चीज़ लिखा जा सकता है। आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे कि क्या वैल्यू थी अंडर रूट में 27 इंटू 232 इंटू 174, बस इसका स्क्वायर रूट निकालना है वैल्यू का। तो एक बार फैक्टर्स करके देख लेते हैं। 9 इंटू 3 मल्टीप्लाई, 11 से इसको काट सकते थे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 इंटू 11, नहीं 11 से नहीं कटेगा, सॉरी 4 से काट सकते थे, तो 4 इंटू
4 5 जा 20, 4 8 जा 54 इंटू 174। तो 174 को हम अगर बात करें तो 2 8 जा एंड 2 7 जा इंटू 2, 174 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो 2 8 16, 2 7 14। इसको एक बार कैलकुलेट करिए, 9 इंटू 3, तो कैलकुलेशन चली थी 9 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 58 इंटू 87 इंटू 2। इसको फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 तो है ये, देन 2 इंटू 29 इंटू, ये आपका हम इसको लिख सकते हैं 29 इंटू 3 इंटू 2। तो आप देख लीजिए किस किस के पेयर बनना है। पेयर इसमें पेयर में क्या भरा आएगा, 9 का पेयर 3, 3 एंड 3 का पेयर एक और 3 इंटू 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 2 जा 16 का पेयर 4 एंड देन पेयर इज 29। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही एक आपको आंसर देगा जो कि आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, लेकिन हमें किस फॉर्म में मिला था, L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। तो हम स्क्वायर रूट के अंदर इसको क्या लिखेंगे, L स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, तो उसका वॉल्यूम पता कर सकते थे क्यूबॉइड का। ये आप कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Second question, the sum of the length, breadth and height of the cuboid is 21 centimeter and the length of its diagonal is 13 centimeter. So then the total surface area of the cuboid is। इस क्वेश्चन को आप बनाना, एक बार ट्राई करना, नहीं बने तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के साथ आएंगे तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a cuboid of a dimension of 45 centimeter, 75 and 90 centimeter is to be divided into the identical cubes of side x centimeter. So what is the maximum possible value of x? तो maximum possible value of x किस तरीके से निकालेंगे, तो cuboid of a dimension is 45। तो मैंने आपको अभी भी बताया था, जब हम किसी बड़े क्यूबॉइड को छोटे छोटे क्यूबॉइडों में काटते हैं, क्यूबॉइड को क्यूब में काटना है, किसको, क्यूबॉइड को क्यूब्स में काटना है, तो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब जो भी हम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जर फिगर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर फिगर, तो देन द एक्स। तो साइड ऑफ एक्स में काटा है तो कितने इंटू द आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ साइड ऑफ एक्स सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, तो एन इंटू, तो वॉल्यूम ऑफ द कितना हो जाएगा 6x क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज डायमेंशन इज 45 इंटू 75 इंटू 90। तो इसको एक बार कैलकुलेट करिए। नाइन इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। थ्री इंटू 5 देन अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 2। तो ये जो पार्ट है ये इसका वो पार्ट बचेगा, क्योंकि क्यूबॉइड से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यूब में। तो उसने पूछा मैक्सिमम कितनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यूब बन सकते हैं, तो दैट इज 15। तो 15 इज द राइट आंसर, क्योंकि क्यूबॉइड में से क्यूब बनाना है तो कुछ ऐसा भाग बचेगा शेष, क्योंकि क्यूबॉइड की डायमेंशंस अलग हैं। क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या होंगी, ऑल डायमेंशंस आर इक्वल। तो देन ये जो अंडर रूट वाला पार्ट है, इससे आपका कोई भी स्मॉलर क्यूब फाइंड नहीं होगा। देन जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो एक्स की होगी वो 15 होगी। तो 15 इज द राइट आंसर। आई होप मेरी बात आप समझ गए। नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को पॉज करिए, दोबारा देखिए, एक बार आप खुद कैलकुलेशन करके देखिए कि किस तरीके से कैलकुलेशन की गई। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मेंसुरेशन पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।